Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उनका ही क्वेश्चन पेपर लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आपका सीडीपी का पेपर 2। देखिए सीडीपी पेपर 1 के लिए जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर थे वो मैं आपके कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। ये सीडीपी पेपर 2 के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, एक बच्चे की बुद्धि और विकास निम्न में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है। तो देखिए अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो देखिए बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा होता है। तो देखिए पेरेंटिंग स्टाइल, जेनेटिक्स मेकअप, स्कूलिंग एक्सपीरियंस या फिर पर्सनल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपके जो चारों के चारों कारक ही हैं वो आपके चारों ही ठीक सही हो जाएंगे। देखिए परिवेश की शैलियाँ बच्चे के प्रभाव पर असर डालती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं। अनुवांशिक ढांचा भी उनको प्रभावित करता है, विद्यालय के अनुभव भी प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत रुचि भी उनके बुद्धि और विकास को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक हैं, वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो विकासात्मक परिवर्तन है बच्चों में वो वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक अंतःक्रिया होती है, ठीक है। देखिए सभी संस्कृति में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, ये आपका गलत है। रैखिक होता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अपरिवर्तनीय है क्योंकि पैर की उंगलियों से सिर तक, जबकि सिर से पैर तक आपका विकास होता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल में आपका कहाँ से हेड टू टो होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में, देखिए एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए बचपन सार्वभौमिक और आयामी होता है, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हैं। अभिकथन ए और आर आपके दोनों के दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। जो सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चों का विकास दर जो होती है वो हर बच्चे की विकास दर जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्कूल में ही होता है, समाजीकरण जो होता है वो स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है बच्चे का जो समाजीकरण वो स्कूल से ही शुरू हो, जब बच्चा अपने आस पड़ोस में जाता है, ठीक है, वो भी आपका समाजीकरण का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा कि सिर्फ स्कूल से ही शुरू होता है, ठीक है। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए स्कूल जो है वो सिर्फ एकमात्र संस्था नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में से मिठाई खाने से डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। तो देखिए जो सीमा है यहाँ पर कौन सी स्टेज में है आपका, तो सीमा जो है वो कौन सी स्टेज में है, तो यहाँ है सीमा आपकी पूर्व पारंपरिक स्तर पे, ठीक है। कौन सा पनिशमेंट ओरिएंटेशन जो आपकी स्टेज होती है, पूर्व जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उस स्तर पर आपकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो उसके लिए क्या है आपका अनुकूलन, अडेप्टेशन। क्या होना चाहिए आपका, अडेप्टेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज है कैन एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिंस। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है बच्चे के अंदर कब आती है, वो आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल कैपेबल ऑफ मेंटली रिवर्सिंग एक्शन। देखिए रिवर्सिंग एक्शन जो आता है बच्चे के अंदर, तो यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। रिवर्स सिचुएशन को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो गलत हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन, देखिए कैपेबल ऑफ हाइपोथेटियो डिडक्टिव थिंकिंग, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशन में आपका क्या होता है, कैपेबल हो जाता है बच्चा हाइपोथेटियो डिडक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर, बच्चे क्या करता है तर्क में सक्षम हो जाता है, ठीक है। जो परिकल्पित
निगनात्मक तर्क है उसमें सक्षम बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ दीज इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू अनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपसे पूछा है, तो देखिए लेट्स की बात ये नहीं करते हैं, पनिशमेंट की बात नहीं करते हैं, लेक्चर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संवाद, डायलॉग जो हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच साइकोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी इन विच इंटरैक्शन इज कंसिडरेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देखिए कौन बताते हैं कि जो अंतः क्रिया है वो बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो कहते हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। कौन कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। देखिए जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसमें क्या इंक्लूड है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे, लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, नॉलेज को कैटेगराइजेशन करना, पैटर्न बनाना, रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। देखिए क्या करना? पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। देखिए क्या बड़ा प्रभाव डालती हैं? तो आपका सही है। अगर बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ के हम कोई चीज़ समझाते हैं, ठीक है, तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है? उसको जल्दी समझता है। ठीक है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए मीडिया जो है वो समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। मीडिया जो है वो समाजीकरण की संस्था है, क्योंकि मीडिया के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, जो किशोर होते हैं वो किसी भी चीज़ को क्या होते हैं, ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, उस चीज़ का बच्चे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं। ठीक है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विविध निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर सही होगा? तो देखिए यहाँ आपका बहिष्कार हमें नहीं करना, मानकीकृत मूल्यांकन लागू नहीं करने, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना है। देखिए क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आकलन जो होता है आपका को अधिगम की दिशा देनी चाहिए, और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। देखिए जो मूल्यांकन है, ठीक है, मूल्यांकन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। मूल्यांकन को बच्चे को समान क्षमता समूह, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पृथक समूह हमें नहीं बनाना है। ठीक है, अधिगम को बच्चे के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो अधिगम है उसको बच्चे के सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो होता है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय। देखिए निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ठीक है, सक्रिय और सामाजिक होता है, परीक्षा उन्मुख होता है, ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। देखिए सिर्फ परीक्षा उन्मुख नहीं होना चाहिए, केवल वस्तु पाठ्य पुस्तक केंद्रित आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसको
आपको यूज़ नहीं करना है। जो स्टैंडर्डाइज्ड आपके करिकुलम होते हैं उनको आपको यूज़ नहीं करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। देखिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो बता रहे हैं ये मतभेदों को खारिज करके सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखिए यहाँ पर जो तर्क आर है आपका वो क्या है, तर्क आर जो है वो भी आपका क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होता है कि किसी भी फील्ड से आए हुए बच्चे हों, चाहे वो शारीरिक विकार से रिलेटेड हो, मानसिक हों, ठीक है, विकलांगता से जूझ रहे हों, कैसे भी हों, ठीक है, उनको क्या करना है, उन सबके लिए जो होती है वो समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, ये नहीं कि किसी के मतभेदों को आप खारिज कर कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम कर रहे हो। ठीक है, ये जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4। देखिए, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ जो कार्य करने की क्षमता है, उनके अलग अलग दृष्टिकोण है, उसका जो कौशल होता है वो सुदृढ़ हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड होगा, 3 और 4 आपके दोनों के दोनों ही क्या हैं, सही हैं। ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। देखिए, लीक से हटकर सोचना, तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो देखिए, निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच या फिर अपसारी सोच। तो देखिए, हटकर सोचना जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका अपसारी चिंतन। क्या होता है आपका अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। देखिए, समावेशी शिक्षा जो है उसमें विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग वर्गों का प्रावधान। देखिए, यहाँ आपका गलत है, यहाँ पर अलग अलग वर्गों में आपको प्रावधान नहीं करना है, समावेशी शिक्षा सबके लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान हम करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। देखिए, जो डिसलेक्सिया आपकी पठन वैकल्य जो होता है, जो विकार है वो आपका किस चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, मेनली तो वो होता है आपका पढ़ने में। किस में होता है आपका रीडिंग। ठीक है, किस में होता है आपका रीडिंग में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। देखिए, नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। सहकारात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग आपका बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, रीजनेबल अकोमोडेशन या फिर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो आपके होते हैं वो आपके बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होते हैं। ठीक है, उनको कोई भी विशेषता आपकी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपसे पूछ रहे हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इन मिडिल स्कूल्स टीचर शुड। देखिए, जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उनमें जो शिक्षक हैं उनको कैसा होना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का। देखिए, कठोर पाठ्यचर्या का पालन आपको नहीं करना है। मानकीकृत आकलन का आपको पालन नहीं करना है। हतोत्साहित बच्चों को जो है डिस्करेज नहीं करना है। तो यहाँ पर बचता है आपका एक ही ऑप्शन है, सीखने की कैसे हम सीख सकते हैं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम बनाते हैं। पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो आपका सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम बनाना होता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? तो देखिए जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं तो वो क्या बोलते हैं कि जो सीखना होता है वो कैसा होता है? एक्टिव इंगेजमेंट होनी चाहिए अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। ठीक है, कैसा होता है आपका? अधिगम की सक्रिय भागीदारी द्वारा, एक्टिव इंगेजमेंट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? ठीक है, विद्यार्थियों के अंदर कैसे सुगम बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके। देखिए भय उत्पन्न आपको नहीं करना, तनाव भी उत्पन्न आपको नहीं करना, बच्चे को बार बार आपको ड्रिल नहीं कराना है। ठीक है, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब विद्यार्थी हैं जब किसी भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तो देखिए जब तनाव महसूस करेगा, ये तो नेगेटिव वर्ड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तनाव की भावना का अनुभव करके बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। शर्म आएगी बच्चे को तब, हीनता हो या फिर सेटिस्फैक्शन हो। तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो आपका संतुष्टि होगी, जो सेटिस्फैक्शन आपका होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? देखिए अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए, खारिज करना चाहिए या फिर दंडित आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुसाधित करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? तो देखिए किस प्रकार हम सुगम बना सकते हैं? बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, देखिए ड्रिल आपको नहीं कराना, निष्क्रिय अनुकरण आपको नहीं कराना, भौतिक पुरस्कार देकर या फिर खोज व अन्वेषण। देखिए भौतिक पुरस्कार भी आपको बार बार बच्चे को नहीं देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खोज और अन्वेषण द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए क्या चीज़ है जो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है? देखिए प्रभावशाली रणनीति नहीं है आपसे पूछ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? फंक्शनल फिक्सनेस, वर्किंग बैकवर्ड, ह्यूरिस्टिक या एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ह्यूरिस्टिक विधि भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड भी आपका बिल्कुल सही है, पश्चगामी कार्ययुक्ति, लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत ही आपसे यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने निष्क्रिय रूप से होता है? गलत है। देखिए सक्रिय हम मानते हैं, निष्क्रिय रूप जो होता है वो निष्क्रिय जो होता है वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या फिर परीक्षा केंद्रित होता है? तो देखिए जो रचनावादी है केवल परीक्षा केंद्रित हो ये भी नहीं होता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो आपका ये भी नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? देखिए कौन सा कारक है जो बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, कंटेक्चुअलाइज करिकुलम, संदर्भित पाठ्यचर्या या फिर चक्रीय पाठ्यचर्या या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। तो देखिए कौन सा जो है वो विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो वो है आपका स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा विफलता के लिए जिम्मेदार है आपसे पूछ रहे हैं? तो देखिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बच्चों के लिए नहीं बनाया जाता, मानकीकृत पाठ्यचर्या बच्चों के लिए नहीं बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।